दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड की वीडियो है, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का सलूशन देख रहे हैं। आज हम सबक नंबर 2 के सवालात देखेंगे और उन सवालात के जवाबात देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बैंक में सबक नंबर 2 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला है खाली जगह का सवाल। भारतीय महकमे आसार कदीमा के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कलहन ने कश्मीर की तारीख पर डैश किताब लिखी। राज तिरंगिनी नाम है इसका। रियासतकार के नाम से गोविंद सुखाराम सरदेसाई को जाना जाता है। चौथी खाली जगह है महाराष्ट्र में कौम परस्ताना तारीख नवेसी को की तहरीक विष्णु शास्त्री चिपलोनकर से मिली। अब इसके अंदर कुछ खाली जगह है जो टेक्स्ट बुक के पीछे सवाल जवाब में नहीं दी गई है, मश्क में नहीं दी गई है। सवाल नंबर 1 का बे, मुंदरजा झैल हर ग्रुप में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। यहाँ पर 4 जोड़ियाँ दी गई है। हुवर शुद्राज, महरूमों की तारीख, स्त्री पुरुष तुलना, निसाई तारीख, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मार्क्सवादी तारीख, जेम्स ग्रांडफ मराठों की तारीख। तो इसमें से जो तीसरी जोड़ी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये गलत जोड़ी है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मार्क्सवादी, ये गलत जोड़ी है। इसकी सही जोड़ी है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कौम परस्ताना तारीख। दूसरे सवाल में महात्मा फुले, गुलामगिरी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हुवर शुद्राज, पंडिता रमाबाई, स्त्री पुरुष तुलना, गोविंद सखाराम सरदेसाई, मराठी रियासत। यहाँ पर मुसन्निफिन और उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं। तीसरी जोड़ी यहाँ पर गलत है। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना ये किताब नहीं लिखी थी, गलत जोड़ी ये। सही जोड़ी अगर लिखना है हमें तो हम पंडिता रमाबाई की लिखी गई किताब दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन का नाम लिखेंगे, या फिर स्त्री पुरुष तुलना को ताराबाई शिंदे ने लिखा था। इस तरह से उसे सही करेंगे। अगला क्वेश्चन भी जोड़ियों के बारे में ही है। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख मुबारक शाही, हसन निज़ामी, ताजुल मासिर, मिनहाजुल सिराज, तबक़ात नासरी और तैमूरलिंग तस्के तैमूरी, ये भी मुसन्निफिन और उनके किताबों के नाम दिए गए हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी जोड़ी जो है वो सही जोड़ी है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख मुबारक शाही नहीं लिखी थी। उनकी लिखी गई किताब का जो नाम है वो तारीख फिरोज शाही है। तारीख मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। तो इस तरह से गलत जोड़ी ये वाली होगी, उसे सही करके लिखना है हमें, तो इस 2 तरीके से लिख सकते हैं। चौथी जोड़ी में अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय आसार कदीमा से मुतालिक सर्वे, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन है ये। मुंबई के पहले गवर्नर विलियम जोन, एशियाटिक सोसाइटी की बुनियाद फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर है यहाँ पर, जिन्होंने हितोपदेश का फ्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा किया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग की तीनों जोड़ियाँ सही है। चौथी जोड़ी जो है ये फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर ही है। इन्होंने हितोपदेश का तर्जुमा किया है, लेकिन फ्रांसीसी ज़बान में नहीं बल्कि जर्मन ज़बान में किया है। तो ये गलत जोड़ी है। फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, हितोपदेश का फ्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा, गलत जोड़ी। इसकी सही जोड़ी फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, हितोपदेश का जर्मन ज़बान में तर्जुमा। सवाल नंबर 2 है, मुंदरजा झैल खाके मुकम्मिल कीजिए। कौम परस्त मौर्रिखीन के नाम लिखना है हमें। तो कौम परस्त मौर्रिखीन में हम इनमें से कोई भी 4 नाम लिख सकते हैं। विष्णु शास्त्री चिपलोनकर, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजमदार वगैरह। इसके अलावा भी बहुत नाम हैं कौम परस्ताना मौर्रिखीन से रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जैसे VK राजवाड़े वगैरह। नेक्स्ट है माबाद आज़ाद तारीख नवेसी। माबाद आज़ाद तारीख नवेसी के 3 अहम हिस्से हैं, तो वो 3 अहम हिस्से लिखना है हमें यहाँ पर।
सबसे पहला है उसमें मार्क्सवादी तारीख, दूसरी महरूमों की तारीख और तीसरी निसाई तारीख। इस तरह से 3 पहलू है उसके, अहम पहलू किताब में ये बताया गया है हमें। नेक्स्ट खाका मुकम्मिल कीजिएगा। तीसरा सवाल, इसमें हमें मौर्रिख और किताबों के नाम की जोड़ियां बनानी है। जेम्स मिल, जेम्स ग्रांडफ, श्रीपाद अमृत डांगे, द ब्रिटिश हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हूवर शुद्रास, ऐसे नाम दिए गए हैं, हमें इन्हें कंप्लीट करना है। पहला वाला कंप्लीट दिया गया है। जेम्स ग्रांडफ ने कौन सी किताब लिखी थी ये नहीं दिया गया है, तो उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ मराठास लिखी थी। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब का नाम दिया गया है, इसको लिखने वाले माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन है। श्रीपाद अमृत डांगे ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी इस किताब को लिखा है। और इसके बाद हूवर शुद्रास दिया गया है यहाँ पर, तो हूवर शुद्रास जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी है। उसी तरह का सवाल नीचे भी दिया गया है। निसाई तारीख नवेसा की मुसन्निफा और उनकी तहरीर यानी कि किताब के नाम ताराबाई शिंदे, इन्होंने अभी हमने देखा स्त्री पुरुष तुलना लिखा है। दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये किताब का नाम है जिसे पंडिता रमाबाई ने लिखा है। मीरा कोसंबी ने क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स नामी किताब लिखी है, पूरा नाम है इसका क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री। नेक्स्ट है चौथी किताब का नाम दिया गया है यहाँ पर राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, एडिटिंग दलित वुमेन टेस्टिमोनियल्स। इसकी जो मुसन्निफा है वो डॉक्टर शर्मिला है, सो यहाँ पर डॉक्टर शर्मिला आएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2 का पे मुंदरजा झैल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। उसमें पहला है मुस्तशरिकी तारीख नवेसी। जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे हम, मशरिकी तहजीब और मशरिकी ममालिक से मुताल्लिक़ तारीख़ नवेसी मुस्तशरिकी तारीख़ नवेसी कहलाती है। यूरोप में कुछ मुताल्ला करने वालों में मशरिकी तहजीब और मशरिकी ममालिक के मुताल्लिक़ तजस्सुस पैदा हुआ। इनमें एहतराम और क़द्र अफ़ज़ाई करने वाले कुछ मुहक़्क़िक़ भी थे, इन्हें मुस्तशरिक़ कहा जाता है। मुस्तशरिक़ तारीख़ नवेसी के ज़रिए संस्कृत और यूरोपी ज़बानों में यकसानियत का मुताला किया गया। मुस्तशरिकी मौरख़ीन का ज़ोर वैदिक और संस्कृत अदब के मुताले पर था। इसी से यह तसव्वुर सामने आया कि इन ज़बानों को जन्म देने वाली कोई इंडो यूरोपियन ज़बान मौजूद थी। सर विलियम जोन्स ने सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की बुनियाद डाली, जिससे कदीम भारतीय अदब और तारीख़ के मुताले को तहरीक मिली। फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर ने हित उपदेश नामी संस्कृत किताब का जर्मन ज़बान में तर्जुमा किया। इनके नुक्ते नज़र से संस्कृत ज़बान हिंद यूरोपी ज़बानों के ग्रोह की सबसे कदीम शाख थी। उन्होंने ऋग वेद की तालीफ का काम किया और इसका जर्मन ज़बान में तर्जुमा किया। दूसरा सवाल है यहाँ पर इस्तिलाहात के लिए कौम परस्ताना तारीख़ नवेसी। 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता भारतीय मौरख़ों की तहरीरों में भारत की कदीम सकाफ़त पर फ़ख्र और भारतीयों में खुदी बेदार करने का रुझान दिखाई देता है। इनकी तहरीरों को कौम परस्ताना तारीख़ नवेसी कहते हैं। महाराष्ट्र में कौम परस्ताना तारीख़ नवेसी को विष्णु चिपलूनकर से तहरीक मिली। अंग्रेज़ अफसरों की लिखी हुई कदीम भारत की मफरूज़ा गलत तारीख़ की इन्होंने मुखालफत की। कौमी तारीख़ लिखने वाले मौरख़ों ने भारत की तारीख़ का सुनहरी दौर तलाश करने की कोशिश की। ये काम करते वक्त इन पर तनकीद की गई कि इन्होंने तारीख़ी हक़ाइक़ की तज्ज़ियाती छानबीन को नज़रअंदाज किया है। वी.के. राजवाड़े ने अपनी तारीख़ खुद लिखने पर जोर दिया। वो तारीख़ नवेसी ज़बानों का तारीख़ी व तकाबुली मुताला, अल्फाज की असल, इश्तिक़ाक़ वगैरह का इल्म, क़वाइद जैसे कई मज़ामीन पर बुनियादी तहक़ीक़ के लिए मशहूर है। मराठों की तारीख़ी माक़ज़ के उन्वान से उन्होंने 22 जिल्दें तरतीब दी। तीसरा सवाल है महरूमों की तारीख़। तारीख़ नवेसी की इब्तिदा समाज के निचले तबक़ात के आम लोगों की सतह से करना चाहिए, ऐसा एंटोनियो ग्राम ने कहा है।
महरूम तबक़ाती तारीख़ लिखने की इब्तिदा मार्क्सवादी तारीख़ नवीसी के सिलसिले से शुरू हुई। इस तारीख़ नवीसी में अवामी रिवायत को एक अहम माख़ज़ माना जाता है। रंजीत गुहा नामी भारतीय मौर्रिख़ ने महरूमों की तारीख़ को एक अहम नज़रिए की हैसियत दिलाई। इससे कबल महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तहरीरों में महरूम तबक़ात की तारीख़ नुमायाँ थी। महात्मा फुले ने ग़ुलामगिरी नामी किताब में निचली ज़ातों के तारीख़ की तारीख़ नए सिरे से रकम की और मज़हब के नाम पर निचले तबक़ात के इस्तेसाल की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की तहज़ीबी और सियासी तामीर में दलित तबके के ताउन के मुताल्लिक़ मुसलसिल मज़ामीन लिखे। इनकी अहम तहरीरों में हू वर शुद्राज और दी अनटचेबल्स नामी किताबें शामिल हैं। चौथी इस्तिलाह की वजाहत जो करना है हमें वो है नौ आबादियाती तारीख़ नवीसी। भारतीय तारीख़ का मुताला और इसे तहरीर करने वाले इब्तिदाई तारीख़ नवीसों में ख़ास तौर पर अंग्रेज़ अफसरान और ईसाई मुबल्लिगीन शामिल थे। भारतीय तहज़ीब कमतर दर्जे की है। इस मफरूज़े का अक्स इनमें बाज़ की तहरीरों में नुमायाँ नज़र आता है। बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत की तायीद के लिए इनकी तारीख़ नवीसी का इस्तेमाल किया गया। सन 1922 से सन 1937 के दरमियान शाये होने वाली कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया की 5 जिल्दें नौआबादियाती तारीख़ नवीसी की अहम मिसाल है। यह था हमारा सवाल नंबर 2 का बेट, जिसमें हमें इस्तिलाहात की वजाहत करना थी। अब हम सवाल नंबर 3 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में हमें बयानात की वजाहत करना है वजूहात के साथ में। उसमें पहला है इलाकाई तारीख़ नवीसी को तहरीक मिली। तारीख़ सिर्फ सियासी उथल पुथल, हुकूमत हासिल करने के दावपेच और जंगों से मुतालिक हक़ाइक़ ही नहीं, बल्कि माजी में समाज की हमापहलू ज़िंदगी की अक्कासी का नाम है, ऐसा वी.के. राजवाड़े का कहना है। वी.के. राजवाड़े के मुताबिक इंसानी तारीख़ वक्त और मुकाम, ज़मा और मका की गिरफ्त में होती है। किसी भी वाक़े की वजाहत करने के लिए इसे मखसूस ज़माने और मखसूस मुकाम पर फैला कर रखना चाहिए। ज़माना, मुकाम और शख्स के मुसल्लस को ही वाक़या और तारीख़ी वाक़े की इस्तिलाह दी जा सकती है। जुनूबी भारत की जुग़राफ़िया ख़ुसूसियात और तारीख़ की जानिब मौर्रिख़ों की आज़ादाना तौर पर तवज्जो मरकूज़ हुई। कौमी तारीख़ लिखने वाले मौर्रिख़ों ने भारत की तारीख़ का सुनहरा दौर तराश करने की कोशिश की। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भारतीयों की आज़ादी की लड़ाई को मुतहरिक करने के लिए कौम परस्ताना तारीख़ नवीसी का इस्तेमाल हुआ, जिसमें वीर सावरकर की तहरीर गिरदा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को खुसूसी अहमियत हासिल है। कौम परस्ताना तारीख़ नवीसी के असरात की वजह से इलाक़ाई तारीख़ नवीसी को तहरीक मिली। दूसरा सवाल है इसमें, तारीख़ी अदब की अहम किस्म बखर है। बखर यानी बहादुरों की तारीफ़ व तौसीफ़, तारीख़ी उथल पुथल, जंगे, अजीम शख्सियतों की सवाने वगैरह से मुताल्लिक़ तहरीरें। मराठी ज़बान में मुख्तलिफ़ किस्म के बखर मौजूद है, जिसमें सभासद बखर अहम है। ये बखर छत्रपति राजाराम महाराज के दौरे हुकूमत में कृष्णाजी अनंत सभासद ने लिखा है। इससे छत्रपति शिवाजी महाराज के निज़ाम हुकूमत की मालूमात मिलती है। सेकेंड पॉइंट, भाव साहब की बखर में पानीपत की लड़ाई का तज़किरा है। पानीपत की लड़ाई के मौजू पर ही पानीपत की बखर एक आज़ाद बखर है। होलकर की सरगर्जिश बनाम होलकरांची कैफियत से हमें होलकर घराने और इनकी खिदमत के मुतालिक मालूमात हासिल होती है। मंदरजा बाला नुकात वाज़े करते हैं कि बखर तारीख़ अदब की एक अहम किस्म है। तीसरा सवाल इसका, गोविंद सरदेसाई को लोग रियासतकार के नाम से जानने लगे। गोविंद सुखाराम सरदेसाई एक अजीम मौर्रिख़ थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मराठों और महाराष्ट्र की तारीख़ लिखने के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने मराठों की मुकम्मिल तारीख़ अपनी किताब मराठा रियासत में पेश की। इस किताब को उन्होंने 8 जिल्दों में शाये किया। मराठों की तारीख़ को यकजा करने का इनका यह कारनामा इतना मकबूल हुआ कि लोग इन्हें रियासतकार के नाम से जानने लगे। चौथा सवाल है, राज तिरंगिनी तारीख़ की साइंस नौयत के जदीद तस्वुर से रिश्ते को ज़ाहिर करती है। वजाहत कुछ इस तरह से रहेगी इसकी,
12वीं सदी ईस्वी में कलहन की तहरीर किरदा राज तिरंगिनी कश्मीर की तारीख पर मबनी किताब है। इस किताब में कई कुंदा तहरीरों, सिक्कों, कदीम इमारतों के बाक़ियात, शाही घरानों के मुज़दक़ा इंदराजात और मुकामी रस्म व रिवाज जैसे कई वसाइल का इंतहाई बारीक बीनी से मुताला किया गया है। इसीलिए कलहन ने इस किताब में लिखा है कि ये किताब तारीख के साइंसी नौइयत के जदीद तसव्वुर से रिश्ते को ज़ाहिर करती है। सवाल नंबर 4 है। इसके बाद सवाल नंबर 3 खत्म हुआ हमारा वजाहत का। सवाल नंबर 4 इख्तिबास का मुताला करके सवालात के जवाबात दीजिए। 3 सवालात दिए गए हैं यहाँ पर। पैराग्राफ ये है, इसे पढ़कर जवाबात लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़कर जवाबात देखेंगे हम उसके क्या है। पहला सवाल है, सोहगोड़ा तामरपट किस रियासत में दरियाफ्त हुआ? जवाब, सोहगोड़ा तामरपट सोहगोड़ा जिला गोरखपुर रियासत उत्तर प्रदेश में दरियाफ्त हुआ। दूसरा सवाल है, सोहगोड़ा तामरपट की अलामतें और कहाँ पाई जाती है? सोहगोड़ा तामरपट की अलामतें कदीम सिक्कों पर भी पाई जाती है। तीसरा सवाल, सोहगोड़ा तामरपट से कौन सी तारीख समझ में आती है? सोहगोड़ा तामरपट मौर्य अहद की तारीख को समझने में मददगार साबित हुई है। इस कुंदा की तहरीरें ब्राह्मी रस्मुल खत में हैं। इस कुंदे पर बने हुए नक्श से अनाज के गोदामों का इशारा मिलता है, जिसके लिए हुक्म दिया गया अनाज की एहतियात का। माना जाता है कि यह हुक्म सूखे और कहत जैसे हालात से निपटने की खातिर एहतियाती इक़दाम पर मुश्तमिल होगा। पैराग्राफ के 3 क्वेश्चंस, उनका आंसर्स। अब उसके बाद है सवाल नंबर 5, दर्जे झैल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। उसमें पहला सवाल है, मार्क्सवादी तारीख नवीसी की वजाहत कीजिए। मार्क्सवादी तारीख नवीसी माबाद आज़ाद तारीख नवीसी का एक नुमाया रुझान है। मार्क्सवादी तारीख नवीसियों की तहरीरों में माशी निज़ाम में ज़राए पैदावार, तरीक़ा और पैदावारी अमल में इंसानी ताल्लुकात को मरकज़ी हैसियत हासिल है। हर समाजी वाक़े के आम लोगों पर होने वाले असरात का तज्ज़िया करना मार्क्सवादी तारीख नवीसी का अहम उसूल था। मार्क्सवादी तारीख नवीसी ने ज़ात-पात के निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों का मुताला किया। कामरेड श्रीपाद अमृत डांगे इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के बानी अराकीन में से थे। अमृत डांगे की प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी नामी किताब मार्क्सवादी तारीख नवीसी की उम्दा मिसाल है। भारत में मार्क्सवादी तारीख नवीसी पुरअसर तरीक़ों से पेश करने वाले मौर्रिखीन में दामोदर धर्मानंद कोसंबी, राम शरण शर्मा, कामरेड शरद पाटिल वगैरह का अहम किरदार है। ऐसा माना जाता है कि भारत में महरूमों की तारीख ने मार्क्सवादी तारीख नवीसी से ही जन्म लिया। नेक्स्ट है, माबाद आज़ाद तारीख नवीसी की मालूमात दीजिए। आज़ादी के बाद के दौर में समाज, साइंस, माशी निज़ाम, सियासी निज़ाम, मजहबी रुझानात और तहजीबी पहलुओं की तारीख का मुताला करने की ज़रूरत मुफक्किरों को महसूस हुई। ये वो दौर था जिसमें एक तरफ शाही ख़ानदानों की तारीख पर जोर देने वाली तारीख नवीसी की जा रही थी और दूसरी तरफ तहजीबी, समाजी और माशी तारीख लिखने की इब्तिदा हो रही थी। माबाद आज़ाद तारीख नवीसी में 3 नए रुझानात दिखाई दिए: मार्क्सवादी तारीख, महरूमों की तारीख और निस्साई तारीख। मार्क्सवादी तारीख नवीसी ने ज़ात-पात के निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों का मुताला किया। भारत में मार्क्सवादी तारीख नवीसी पुरअसर तरीके से पेश करने वाले मौरिखों में दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कामरेड श्रीपाद डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल वगैरह का अहम किरदार है। मार्क्सवादी तारीख नवीसी का अहम उसूल किसी भी समाजी वाक़े का आम लोगों पर होने वाले असर का मुताला और तज्ज़िया करना था। महात्मा फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी से निचली ज़ातों की तारीख नए सिरे से कायम की, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हूवर शुद्राज और दी अनटचेबल्स के जरिए भारत की तहजीबी और सियासी तारीख में दलित तबके के ताउन का इल्म करवाया। निसाई तारीख नवीसी के जरिए तारीख में ख़वातीन के मुकाम का असर नौ जायज़ा लिया गया। आज़ादी के बाद के दौर में लिखी गई तहरीरें ख़वातीन के साथ घर और कामकाज की जगह रवा रखे जाने वाले सुलूक, सियासी मसावत का हक जैसे मौज़ूआत पर मरकूज़ दिखाई देती है। चौथा सवाल है इसका, कौम परस्त तारीख नवीसी की खुसूसियात बयान कीजिए। ज़माना, मुकाम और शख्स के मुसल्लस को ही वाक़या और तारीख़ी वाक़े की इस्तिलाह दी जा सकती है।
वीके राजवाड़े का ऐसा कहना था, 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजी तालीम याफ्ता भारतीय मौरखीन की तहरीरों में भारत की कदीम सकाफत पर फ़ख्र और भारतीयों में खुदी बेदार करने का रुझान दिखाई देता है। इनकी तहरीरों को कौम परस्ताना तारीख नवेसी कहते हैं। कौमी तारीख लिखने वाले भारतीय मौरखों ने भारत की तारीख का सुनहरा दौर तलाश करने की कोशिश की। ये काम करते वक्त इन पर तनकीद की गई कि उन्होंने तारीख़ हक़ाइक़ की तज्ज़ियाती छानबीन को नज़रअंदाज किया है। वीके राजवाड़े ने अपनी तारीख खुद लिखने पर जोर दिया। मराठों के तारीख़ी माखज़ के उन्वान से उन्होंने 22 जिल्दें तरतीब दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों की आज़ादी की लड़ाई को मुतहरिक करने के लिए कौम परस्ताना तारीख नवीसी का इस्तेमाल हुआ। वीर सावरकर की तहरीर किरदा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को खुसूसी अहमियत हासिल हुई है। जनूबी भारत की जोग्राफियाई खसूसियात और तारीख की जानिब मौरखों की आज़ादाना तौर पर तवज्जो मरकूज़ हुई। द राइज ऑफ मराठा पावर किताब में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने मराठा हुकूमत के उरूज का पस मंज़र तफसील से बयान किया। कौम परस्ताना तारीख नवेसी की वजह से इलाकाई तारीख नवेसी को तहरीक मिली। 5वां सवाल है, कदीम भारत की तारीख नवेसी में दर्ज झैल नुकात की मदद से मालूमात दीजिए। ज़बानी माखज़, तहरीरी माखज़, कुंदाकारी वगैरह। जवाब है इसका ज़बानी माखज़ के रिलेटेड कदीम भारत में आबा व अजदाद के कारनामे, देवी देवताओं से मुताल्लिक़ रिवायात, समाजी तग़य्युरात वगैरह की याददाश्तें सिर्फ ज़बानी तौर पर महफूज की जाती थी। तहरीरी माखज़ और कुंदाकारी के बारे में हड़प्पा तहज़ीब में दरियाफ्त होने वाले कदीम कुतुबों के ज़रिए ज़ाहिर होता है कि भारत में फ़न तहरीर 3000 साल क़ब्ल मसीह या इससे भी पहले मौजूद था। भारत में तारीख़ी नौइयत के सबसे पहले तहरीरी अदब कुंदा कुतुबों की शक्ल में मौजूद है। इसकी इब्तिदा 3री सदी क़ब्ल मसीह में मौर्य सम्राट अशोक के ज़माने से होती है। सम्राट अशोक की कुनिंदा तहरीरें चट्टानों और पत्थर के सुतूनों पर मुनक़िश हैं। 1ली सदी ईस्वी से ही धातु के सिक्के, मूर्तियाँ और मुजस्समे तांबे की तख्तियों पर कुंदा तहरीरें दस्तयाब होने लगी, जिससे अहम तारीख़ी मालूमात हासिल हुई है। इन तमाम कुंदा तहरीरों की वजह से मुतल्लिक़ा बादशाहों का ज़माना, शिजरा सल्तनत की वसअत, हुकूमती इंतज़ाम, अहम सियासी उथल पुथल, समाजी ढांचा, आबो हवा, कहत जैसे अहम मौज़ूआत की मालूमात हासिल होती है। कदीम भारतीय अदब में रामायण, महाभारत जैसी तवील रज़्मियाँ नज़में, पुराण जैसी जैन और बुद्ध मजहब की किताबें, मजहबी किताबें, इनके अलावा भारतीय मुसन्निफ़ों का तसनीफ़ किरदा तारीख़ी अदब, गैर मुल्की सियाहों के सफ़रनामे वगैरह भी अहम तारीख़ी माखज़ माने जाते हैं। सवाल नंबर 6 जो कि आखिरी सवाल है, बखर तारीख़ी अदब के बारे में तफसीली मालूमात दीजिए। जवाब, तारीख़ी अदब की एक अहम किस्म बखर है। बखर में बहादुरों की तारीफ़ व तौसीफ़, तारीख़ी उथल पुथल, जंगे, अजीम शख्सियत की सवानें वगैरह से मुताल्लिक़ तहरीरें मौजूद होती है। मराठी ज़बान में मुख्तलिफ़ किस्म की बखर मौजूद है, जिनमें सभासद बखर अहम है। सभासद बखर में छत्रपति शिवाजी महाराज के निज़ाम हुकूमत की मालूमात दर्ज है। ये बखर छत्रपति राजाराम महाराज के दौर हुकूमत में कृष्णाजी अनंत सभासद ने लिखी है। भाव साहब की बखर में पानीपत की लड़ाई का जिक्र मौजूद है। पानीपत की लड़ाई के मौजू पर मबनी एक और बखर पानीपत की बखर है। इसका शुमार आज़ाद बखर में होता है। होलकर की सरगज़श्त बनाम होलकरांची कैफियत, इस बखर में होलकर घराने और इनकी खिदमात के मुतालिक मालूमात दर्ज है। बखर की अहम किस्में सवाने उमरी, वाक़े की रूदाद, फ़िरक़ावारी, आप बीती, सरगज़श्त, देवमालाई और सियासी बखर हैं। सो इस तरह से इतने पॉइंट्स लेकर आंसर लिख सकते हैं हम। इस आंसर में ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, आप उसको सेकंड नंबर पर रखिएगा। तो इस तरह से ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। यहाँ पर बाय मिस्टेकन मुझसे तारीख नवेसी में मशहूर मौर्रिख वीके राजवाड़ी की खिदमत बयान कीजिए, ये वाला क्वेश्चन छूट गया है। सो ये जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक में मश्क में भी है, तो इसका जवाब टेक्स्ट बुक में वाफिर मिकदार में दिया गया है। आप टेक्स्ट बुक में से देखकर इसका जवाब लिख सकते हैं। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन बैंक हुआ ये। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन बैंक देखेंगे।